परमात्म तत्व संपूर्ण संसार में समान रीति से परिपूर्ण है। मया तत्मिदं सर्वम समोहम सर्वभूतेषु। अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो वह कुछ भी चिंतन न करे। जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होती है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति का खास साधन है कुछ भी चिंतन न करना, न परमात्मा का, न संसार का और न किसी का। साधक जहाँ है वहीं स्थिर हो जाए, क्योंकि वहीं परमात्मा है। क्रिया तो उसके लिए होती है जो देश, काल, वस्तु आदि की दृष्टि से दूर हो, परंतु जो सब जगह है, सब समय है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं आदि में है, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की क्या जरूरत। चुप होना, शांत होना, कुछ न करना एक बहुत बड़ा साधन है जिसका पता बहुतों को नहीं है। कुछ करने से संसार की प्राप्ति होती है और कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार का स्वरूप है क्रिया और परमात्मा का स्वरूप है अक्रिय। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पर अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों रहता है। इतना ही नहीं, उस अक्रिय तत्व से ही संपूर्ण क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन होती हैं। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और अक्रिय होने से शक्ति का संचय होता है। इसलिए साधक प्रत्येक क्रिया से पहले और क्रिया के अंत में शांत हो जाए। पहले शांत होकर सुनेगा तो सुनी हुई बात विशेष समझ में आएगी, पढ़ेगा तो पढ़ी हुई बात विशेष समझ में आएगी। अंत में शांत होने से सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को धारण करने की शक्ति आएगी। क्रिया करने से विषमता आती है और अक्रिय होने से समता आती है। इसलिए क्रिया करने में दो आदमी भी बराबर नहीं होते, पर कुछ न करने में लाखों करोड़ों आदमी भी एक हो जाते हैं। कोई विद्वान हो या मूर्ख हो, धनी हो या निर्धन हो, रोगी हो या निरोग हो, निर्बल हो या बलवान हो, योग्य हो या अयोग्य हो, कुछ न करने में सब एक हो जाते हैं। सबकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है। तात्पर्य है कि अगर कुछ भी चिंतन करेंगे तो संसार में स्थिति होगी और कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा में स्थिति होगी। वास्तव में हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में ही है, पर चिंतन करने से इसका भान नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धैर्य युक्त बुद्धि के साथ संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। तात्पर्य है कि सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति के द्वारा क्रिया और पदार्थ रूप संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। जल्दबाजी न करे, क्योंकि जल्दबाजी करने से साधन बढ़िया नहीं होता। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा स्वतः स्वाभाविक सद्घन, चिद्घन और आनंद घन है। घन का अर्थ होता है ठोस। जैसे पत्थर या कांच ठोस होता है, इसलिए उसमें सुई नहीं चुभती, परंतु परमात्मा पत्थर या कांच से भी ज़्यादा ठोस हैं। कारण कि पत्थर या कांच में तो अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, पर परमात्मा में कोई भी वस्तु प्रविष्ट नहीं हो सकती। ऐसे सर्वथा ठोस परमात्मा का साधक चिंतन करता है तो उल्टे उनसे दूर होता है। इसलिए वह जहाँ है वहीं बाहर भीतर से चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। यह बहुत सुगम और बहुत बढ़िया साधन है। इससे बहुत शांति मिलेगी और सब पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। उपराम होने का तात्पर्य है कि राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि द्वंद्व ना हो। जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, पर अपना उससे कोई मतलब नहीं होता।
ऐसे ही किसी भी क्रिया और पदार्थ से अपना कोई मतलब नहीं रहे। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन। उनसे तटस्थ रहे। तटस्थ रहना भी एक विद्या है। साधक तटस्थ रहते हुए सब काम करे तो वह संसार से असंग हो जाता है। संसार में लाभ हो, हानि हो, आदर हो, निरादर हो, सुख हो, दुख हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, उसमें तटस्थ रहे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर वह उसमें राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख कर लेगा तो भोग होगा, योग नहीं। भोगी का कल्याण नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। गीता में आया है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। शम का अर्थ है कुछ न करना। जब तक करने के साथ संबंध है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है, और जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति के हैं। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ। क्रिया अनित्य है, अक्रियपना नित्य है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पर अक्रियपना नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए परमात्म प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर इस शांति का उपभोग किया जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से, और बड़ी शांति है, इस प्रकार शांति में राजी होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाएं, प्रत्युत ऐसा समझे कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता आ जाएगी अथवा नींद आ जाएगी। उपभोग नहीं करने से शांति स्वतः रहेगी। बिना क्रिया और बिना अभिमान के जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता या भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता या भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थ संसार के और संसार के लिए ही हैं। इसलिए कर्मयोगी इनको अपने और अपने लिए ना मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। सेवा में लगाने से उसका क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति श्रम रूप है और परमात्म तत्व विश्राम रूप है। इसलिए ज्ञान योगी क्रिया और पदार्थ से असंग होकर विश्राम को स्वीकार करता है। विश्राम को स्वीकार करने का तात्पर्य है अपना जो चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप है उसमें स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव करना। परंतु भक्ति योगी भगवद आश्रय को स्वीकार करता है, अर्थात अपना चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप भी जिसका अंश है उस भगवान के आश्रय को स्वीकार करता है। सेवा और विश्राम से मुक्ति होती है तथा भगवद आश्रय से प्रेम की प्राप्ति होती है। यह एक सिद्धांत है कि जो सर्वव्यापक तत्व होता है उसकी प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती। क्रिया करते ही हम उससे अलग होते हैं। अगर हम कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे तो उस परमात्म तत्व में ही स्थिति होगी। इसलिए साधक चलते फिरते उठते बैठते हरदम शांत रहने का स्वभाव बना ले। हरदम शांत रहने में साधक के सामने मुख्य बाधा आती है व्यर्थ चिंतन। जब साधक कोई भी कार्य पूरा करके थोड़ी देर शांत बैठना चाहता है तब उसके मन में उस देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि का चिंतन होने लगता है जिनका संबंध भूतकाल से अथवा भविष्यकाल से है। भूतकाल अथवा भविष्यकाल में होने वाली वस्तु अभी नहीं है, अतः व्यर्थ चिंतन का अर्थ हुआ नहीं का चिंतन।
जिसकी प्राप्ति कर्म सापेक्ष है, उसका चिंतन भी व्यर्थ चिंतन है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका चिंतन भी व्यर्थ चिंतन है। एक चिंतन किया जाता है और एक चिंतन स्वतः होता है। जब किसी को प्यास लगती है तब वह जल का चिंतन नहीं करता, प्रत्युत जल का चिंतन स्वतः होता है। इसी तरह साधक को भी परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो कि उसकी वास्तविक आवश्यकता है। परंतु साधक की दशा ये होती है कि उसको परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है और संसार का चिंतन स्वतः होता है। वह संसार के व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए सार्थक चिंतन करने का प्रयत्न करता है। इसका फल ये होता है कि बलपूर्वक किए हुए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और व्यर्थ चिंतन भी होता रहता है। यह सिद्धांत है कि सार्थक चिंतन करने से व्यर्थ चिंतन नहीं मिटता, उल्टे साधक में इस बात का अभिमान पैदा हो जाता है कि मैंने इतनी देर बैठकर साधन किया, इतने वर्षों तक साधन किया। परंतु जब वह ईमानदारी से अपनी स्थिति की ओर देखता है तब वह निराश हो जाता है कि इतना साधन करने पर भी वास्तविक शांति नहीं मिली। व्यर्थ चिंतन के रहते हुए साधक को ना तो शांति मिलती है, न स्वाधीनता मिलती है और न प्रियता ही मिलती है। इतना ही नहीं, साधक निराश होकर अपने में असमर्थता का अनुभव करने लगता है। इस असमर्थता के कारण वह जो कार्य नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है और जो कार्य करना चाहिए उसको कर नहीं पाता। इस असमर्थता के कारण ही उसको अपने कर्तव्य की, अपने स्वरूप की तथा अपने अंशी परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। इस असमर्थता को मिटाने के लिए विश्राम की आवश्यकता है और विश्राम को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ चिंतन को मिटाने की आवश्यकता है। अब इस विषय पर विचार करें कि व्यर्थ चिंतन किन कारणों से होता है और उनका निराकरण कैसे हो सकता है। पहली चीज है आवश्यक कार्य न करना। आवश्यक कार्य न करने से व्यर्थ चिंतन होने लगता है। अतः साधक को चाहिए कि जिस कार्य को करना चाहिए, जिसको वह कर सकता है और जिसको वर्तमान में करना जरूरी है, उस आवश्यक कार्य को कर दे। दूसरी चीज है अनावश्यक कार्य करना। अनावश्यक कार्य करने से अथवा उसको करने का विचार करने से व्यर्थ चिंतन होने लगता है। जिसको नहीं करना चाहिए, जिसको कर नहीं सकते और जिसका वर्तमान से संबंध नहीं है, वह अनावश्यक कार्य कहलाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह अनावश्यक कार्य कभी न करे और न करने का विचार ही करे। तीसरी चीज है ममता करना। साधक की जिस वस्तु या व्यक्ति में ममता रहती है, अर्थात जिसको वह अपना और अपने लिए मानता है, उसका चिंतन स्वतः होता है। अतः साधक को विचार करना चाहिए कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वह अपना कैसे हो सकता है। चौथी चीज है कामना करना। साधक के मन में जिसकी कामना रहती है उसका चिंतन स्वतः होता है। कामना को मिटाने के लिए साधक को यह विचार करना चाहिए कि चाहने मात्र से कोई वस्तु नहीं मिलती। वस्तु का मिलना प्रारब्ध के अधीन है, कामना के अधीन नहीं। अगर वस्तु मिल भी जाती है तो वह टिकती नहीं, कारण कि जो मिलता है वह बिछुड़ जाता है, यह नियम है। संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। मिली हुई वस्तु से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। एक कामना की पूर्ति होती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार कामनाओं का अंत कभी नहीं आता। पांचवी चीज है तादात्म्य करना। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से साधक व्यर्थ चिंतन से बच नहीं सकता। यह को मैं कहना विवेक विरुद्ध है, कारण कि यह कभी मैं नहीं हो सकता। शरीर का विभाग अलग है और स्वयं का विभाग अलग है। छठवीं बात है भुक्त अभुक्त का प्रभाव। साधक ने इंद्रियों से जिन विषयों का उपभोग किया है अथवा उपभोग करना चाहता है, उन भुक्त अथवा अभुक्त विषयों का प्रभाव उसके अंतःकरण में पड़ जाता है, जो व्यर्थ चिंतन के रूप में प्रकट होता है। इस प्रभाव को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ चिंतन का न तो समर्थन करे और न विरोध ही करे। उसको वह न तो अपने में माने
और न सत्य ही माने। व्यर्थ चिंतन में राग द्वेष करने से अथवा उसको अपने में मानने से उसको सत्ता मिलती है। अतः साधक को चाहिए कि वह उस व्यर्थ चिंतन की उपेक्षा कर दे। उपेक्षा करने से वह स्वतः मिट जाएगा। कारण कि व्यर्थ चिंतन स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत अस्वाभाविक है, भूल जनित है। व्यर्थ चिंतन मिटने पर शांति अर्थात विश्राम स्वतः प्राप्त होता है। कारण कि विश्राम स्वतः सिद्ध है, कृति साध्य नहीं। विश्राम से साधक को कर्तव्य पालन की, स्वयं को जानने की तथा परमात्मा को मानने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने पर मानव जीवन सफल हो जाता है।